तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने सभी परिवारजनों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, सावन मास की हमारी इस पवित्र शिव पुराण कथा श्रृंखला के 11वें दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके निरंतर समर्थन और हर हर महादेव के जय घोष से हमारी ये यात्रा और भी पावन बन रही है। आज की अत्यंत प्रेरणादायक कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस वीडियो को उन सभी भक्तों तक पहुँचाएं जो दृढ़ संकल्प, प्रेम की शक्ति और अटूट विश्वास का महत्व समझना चाहते हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसी कथा को जानेंगे जो प्रेम की दृढ़ता और तपस्या की महिमा का सर्वोच्च उदाहरण है। देवी पार्वती का जन्म और भगवान शिव को पति रूप में पाने का उनका दृढ़ संकल्प। सावन मास का 11वां दिन, पार्वती का जन्म और शिव को पति के रूप में पाने का संकल्प। हमने पिछले दिन भगवान शिव के उस गहन वैराग्य की कथा जानी जब देवी सती के आत्मदाह के बाद वे गहरी समाधि में लीन हो गए थे। शिव पुराण की रुद्र संहिता के पार्वती खंड में इसके बाद की घटनाओं का वर्णन है जो हमें प्रेम के पुनरुत्थान, तपस्या की शक्ति और शिव शक्ति के शाश्वत मिलन की ओर ले जाती है। देवी पार्वती का जन्म। जब देवी सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया था, तब उन्होंने भगवान शिव से ये प्रतिज्ञा की थी कि वे अगला जन्म हिमालय के घर में लेगी और पुनः शिव को पति रूप में प्राप्त करेगी। पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती बचपन से अत्यंत सुंदर, सुशील और तेजस्वी थी। उनका नाम पहले काली भी था क्योंकि उनका रंग थोड़ा सांवला था। जब वे बड़ी हुई तो उनके रूप और गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भीतर शिव के प्रति सहज अनुराग था, ठीक वैसे ही जैसे सती के भीतर था। वे अक्सर अपने पिता हिमालय के साथ भगवान शिव की तपस्या के लिए कैलाश पर्वत के आसपास जाया करती थी। एक बार देवर्षि नारद ने हिमालय और मैना को बताया कि उनकी पुत्री पार्वती भगवान शिव की ही अर्धांगिनी बनेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। यह सुनकर हिमालय और मैना प्रसन्न हुए क्योंकि वे भी चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह ऐसे महान और सर्वशक्तिमान देवता से हो। शिव को जगाने का प्रयास और कामदेव का दहन। जैसा कि हमने चर्चा की थी, भगवान शिव सती के वियोग में गहन समाधि में लीन थे। दूसरी ओर तारकासुर नामक दैत्य ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल शिव पार्वती के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। जब शिव समाधि में थे तब देवताओं को कोई आशा नहीं दिख रही थी। देवताओं ने मिलकर भगवान कामदेव से प्रार्थना की कि वे किसी भी तरह शिव को अपनी समाधि से जगाएं और उनके मन में पार्वती के प्रति प्रेम उत्पन्न करें ताकि उनका विवाह हो सके और तारकासुर का वध करने वाले पुत्र का जन्म हो सके। देवताओं के अनुरोध पर कामदेव ने अपने पुष्प बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। जब पार्वती शिव की सेवा में लीन थी, शिव की समाधि भंग हुई। उन्हें क्रोध आया। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और उस अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव अपनी पत्नी रति के सामने ही भस्म हो गए और अनंग, बिना शरीर वाला कहलाई। कामदेव के दहन के बाद देवताओं और रति ने शिव से क्षमा याचना की। शिव ने रति को आश्वासन दिया कि कामदेव पुनः द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में अवतार लेंगे। पार्वती का दृढ़ संकल्प और कठोर तपस्या। कामदेव के दहन की घटना के बाद देवी पार्वती को यह भान हुआ कि भगवान शिव केवल बाहरी सौंदर्य या मोह से प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। उन्हें पति रूप में पाने के लिए केवल प्रेम नहीं बल्कि कठोर तपस्या और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होगी। उन्होंने यह दृढ़ संकल्प लिया कि वे शिव को ही अपना पति बनाएगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी कठोर तपस्या क्यों न करनी पड़े।
पार्वती ने अपनी माता मैना और पिता हिमालय को अपनी इच्छा बताई। माता पिता ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, क्योंकि वे जानते थे कि तपस्या कितनी कठिन होती है, लेकिन पार्वती अपने निश्चय से टस से मस नहीं हुई। पार्वती ने वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने सभी प्रकार के भौतिक सुखों का त्याग कर दिया। वे केवल पत्तों का आहार करती थी और बाद में उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया, जिससे उन्हें अपर्णा के नाम से जाना गया। वे भीष्म गर्मी में पंच अग्नि चारों दिशाओं से अग्नि और सूर्य की तीव्र किरणों के बीच तपस्या करती थी। कड़ाके की ठंड में खुले आकाश के नीचे बर्फ से ढके पहाड़ों पर बैठकर शिव का ध्यान करती थी। वे वर्षों तक निराहार रहकर ओम नमः शिवाय का जप करती रही। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित रह गए। उनकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोग कांपने लगे। स्वयं शिव भी उनकी तपस्या से प्रसन्न और प्रभावित हुए, लेकिन वे पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। भगवान शिव ने विभिन्न रूपों में आकर पार्वती की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। एक बार एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आए और पार्वती से शिव की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, शिव तो शमशान में रहने वाले हैं, विचित्र वेशभूषा वाले और भूत प्रेतों के संग रहने वाले, वे भला आपके योग्य कैसे हो सकते हैं। पार्वती ने दृढ़ता से ब्राह्मण की बातों का खंडन किया और अपने शिव के प्रति अटूट विश्वास को दोहराया। उन्होंने कहा, वे शिव के प्रति अपनी निष्ठा कभी नहीं छोड़ेगी। पार्वती की इस दृढ़ता, पतिव्रता और अविचल प्रेम को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और पार्वती को दर्शन दिए। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस कथा का आध्यात्मिक और जीवन उपयोगी संदेश। देवी पार्वती के जन्म और उनकी तपस्या की कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। नंबर 1, प्रेम की दृढ़ता और निष्ठा। ये कथा हमें बताती है कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि दृढ़ता, विश्वास और त्याग का नाम है। पार्वती का प्रेम इतना दृढ़ था कि उन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए कुछ भी त्यागने में संकोच नहीं किया। नंबर 2, तपस्या और संकल्प की शक्ति। पार्वती की तपस्या हमें सिखाती है कि यदि हमारा संकल्प दृढ़ हो तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कठोर परिश्रम और आत्म अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। 3, पुरुषार्थ का महत्व। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की कृपा तभी मिलती है जब हम स्वयं भी पुरुषार्थ करें। पार्वती ने केवल शिव का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कठोर तपस्या करके अपनी भक्ति को सिद्ध किया। 4, नारी शक्ति का प्रतीक। देवी पार्वती नारी शक्ति, दृढ़ता, धैर्य और भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। वे हमें सिखाती है कि स्त्रियां अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी प्राप्त कर सकती है। नंबर 5, माया और अहंकार पर विजय। कामदेव का दहन हमें भौतिक आकर्षण और मोह पर विजय पाने की शिक्षा देता है। पार्वती ने बाहरी आकर्षण से ऊपर उठकर शिव के आध्यात्मिक स्वरूप को समझा। सावन के इस महीने में जब हम शिव पार्वती के मिलन की कथा का स्मरण करते हैं तो हमें अपने रिश्तों में प्रेम, विश्वास और धैर्य को बढ़ाना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि सच्ची इच्छा शक्ति और तपस्या से असंभव भी संभव हो सकता है। आज के दिन का संदेश यह है कि प्रेम में दृढ़ता और संकल्प, शक्ति और भक्ति में निष्ठा ही हमें जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। देवी पार्वती हमें सिखाती है कि तपस्या केवल शारीरिक कष्ट नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और एकाग्रता का मार्ग है। आइए आज हम संकल्प लें, हम अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहेंगे। हम अपने रिश्तों में प्रेम और निष्ठा को महत्व देंगे। हम अपने मन को नियंत्रित करके और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। अपनी आंखें बंद करके कुछ क्षणों के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें और देवी पार्वती की दृढ़ता का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि वे हमें लक्ष्यों के प्रति दृढ़ता और शिव के प्रति अटूट भक्ति प्रदान करें। प्रिय भक्तों, मुझे आशा है
आज की प्रेरणादायक कथा आपको देवी पार्वती के जन्म और शिव को पति रूप में पाने के उनके दृढ़ संकल्प के गहरे अर्थ को समझने में सहायक होगी। कल सावन मास के 12वें दिन हम शिव पुराण के एक और महत्वपूर्ण प्रसंग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, जिसमें हम कामदेव के दहन शिव पार्वती तपस्या के आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे, जो शिव पार्वती विवाह की पृष्ठभूमि तैयार करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी इस पवित्र यात्रा का कोई भी महत्वपूर्ण पल मिस न करें। एक बार फिर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, अपनी भक्ति का परिचय दें। मिलते हैं कल एक नई कथा नए ज्ञान के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।